28 तारीख जो गणेश विसर्जन का दिन था, उस दिन मेरी सिस्टर घर से चली गई और किसी का शक था। वो 1 महीने से इससे लापता है वो, और उससे हम घर पे भी जाके गिड़गिड़ाए। हमने उससे पूछा कि कहाँ पे है वो, ठीक है ना। तो अगर उसने शादी भी कर लिया तो हमारे सामने तो लेके आओ। प्रशासन के पास गए, प्रशासन के पास मेरे पास भी वीडियो पड़ी हुई है, मैं दिखा दूँगा। उन्होंने कहा अपनी बेटी तो तुमसे संभाली नहीं जाती, तुम क्या करोगे हैं, तुम जाके खुद ढूंढो। फिर उसके बाद से प्रशासन ने थोड़े से दबाव देने के बाद से वीडियो थी, तो फिर उन्होंने काम किया। काम करने के बाद से बस कॉल डिटेल्स निकलवाई, उसके बाद अलावा कुछ भी नहीं किया। फिर मैं उसके पास कई बार तो मेरे पापा भी गए, मम्मी भी गई, सिस्टर भी गई, सबके पास गए। और उसकी जो सिस्टर है और उसकी माँ है तो उनको बुलाया है उन्होंने, लेकिन उसके अलावा कुछ पूछा ही नहीं है, कोई दबाव नहीं दिया। खाली सिंपल तरीके से पुलिस यही पूछ रही है कि क्या बताओगे, तुम्हें पता है तो बताओ। वो डायरेक्टली ना कर देते हैं, और उनके घर में कोई आदमी है ही नहीं जो मतलब उन पर कोई प्रेशर भी बनाए, पूछे भी। और हमारे सपोर्ट में कोई भी नहीं है कि जो हेल्प करे। वो कहीं घर से ना 200-300 मीटर दूर रहता था, और हमें इस चीज़ से हम अनजान थे, मैं और पापा। और घर पे उसकी सिस्टर का आना जाना रहता था, वो मेरे घर आती थी वो। तो ऐसा लगता था कि वो मेरी बहन की सहेली है, तो हमने कभी उसको लगाई नहीं चीज़ें। और वो हमेशा उसको कुछ ना कुछ पढ़ाती थी। 2 दिन पहले भी वो मेरे घर पे आई थी। तो हमें ना सबसे ज़्यादा उसकी सिस्टर पे और उसकी माँ पे शक है, क्योंकि वो लोग ना हमेशा, और पापा भी उनके घर पे भी गए थे। पापा बताओ तो उनके घर पे भी गए थे, तो उन्होंने इनको भगा दिया कि बार-बार रोज़-रोज़ पूछने के लिए आ जाते हो आप। आज किससे मिलने के लिए आए थे आप? आज मैं एसपी साहब से मिलने के लिए आया हूँ कि कोई कानून कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अगर आप कर देते हो तो क्योंकि ना मेरे घर रोज़ माँ बाप, ये अभी त्यौहार आ रहे हैं, रोज़ देख के ना रोज़ रोना ही रहता है हमारे घर पे। 28 तारीख जो गणेश विसर्जन का दिन था, उस दिन मेरी सिस्टर घर से चली गई और किसी का शक था। वो 1 महीने से इससे लापता है वो, और उससे हम घर पे भी जाके गिड़गिड़ाए। हमने उससे पूछा कि कहाँ पे है वो, ठीक है ना। तो अगर उसने शादी भी कर लिया तो हमारे सामने तो लेके आओ। प्रशासन के पास गए, प्रशासन के पास मेरे पास भी वीडियो पड़ी हुई है, मैं दिखा दूँगा। उन्होंने कहा अपनी बेटी तो तुमसे संभाली नहीं जाती, तुम क्या करोगे हैं, तुम जाके खुद ढूंढो। फिर उसके बाद से प्रशासन ने थोड़े से दबाव देने के बाद से वीडियो थी, तो फिर उन्होंने काम किया। काम करने के बाद से बस कॉल डिटेल्स निकलवाई, उसके बाद अलावा कुछ भी नहीं किया। फिर मैं उसके पास कई बार तो मेरे पापा भी गए, मम्मी भी गई, सिस्टर भी गई, सबके पास गए। और उसकी जो सिस्टर है और उसकी माँ है तो उनको बुलाया है उन्होंने, लेकिन उसके अलावा कुछ पूछा ही नहीं है, कोई दबाव नहीं दिया। खाली सिंपल तरीके से पुलिस यही पूछ रही है कि क्या बताओगे, तुम्हें पता है तो बताओ। वो डायरेक्टली ना कर देते हैं, और उनके घर में कोई आदमी है ही नहीं जो मतलब उन पर कोई प्रेशर भी बनाए, पूछे भी। और हमारे सपोर्ट में कोई भी नहीं है कि जो हेल्प करे। वो कहीं घर से ना 200-300 मीटर दूर रहता था, और हमें इस चीज़ से हम अनजान थे, मैं और पापा। और घर पे उसकी सिस्टर का आना जाना रहता था, वो मेरे घर आती थी वो। तो ऐसा लगता था कि वो मेरी बहन की सहेली है, तो हमने कभी उसको लगाई नहीं चीज़ें। और वो हमेशा उसको कुछ ना कुछ पढ़ाती थी। 2 दिन पहले भी वो मेरे घर पे आई थी। तो हमें ना सबसे ज़्यादा उसकी सिस्टर पे और उसकी माँ पे शक है, क्योंकि वो लोग ना हमेशा, और पापा भी उनके घर पे भी गए थे। पापा बताओ तो उनके घर पे भी गए थे, तो उन्होंने इनको भगा दिया कि बार-बार रोज़-रोज़ पूछने के लिए आ जाते हो आप। आज किससे मिलने के लिए आए थे आप? आज मैं एसपी साहब से मिलने के लिए आया हूँ कि कोई कानून कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अगर आप कर देते हो तो क्योंकि ना मेरे घर रोज़ माँ बाप, ये अभी त्यौहार आ रहे हैं, रोज़ देख के ना रोज़ रोना ही रहता है हमारे घर पे।